तो फ्रेंड्स, तो पिछले पार्ट में हमने इस गाउन की कटिंग करी थी और इस पार्ट में हम स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करने वाले हैं। तो लुक आप देख सकते हैं। और स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए गाउन के टॉप का फ्रंट पार्ट। तो ये है हमारा फ्रंट पार्ट और इसके हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लेंथ लेनी है 10 इंच, जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है, शोल्डर टू बस्ट, ठीक है, 10 इंच। और 10 इंच पे निशान लगा लिया यहाँ से। अब यहाँ से दूरी लेंगे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच की लंबाई और यहाँ से चौड़ाई 3.5 इंच की लेनी है। तो ये हमने प्लस बना दिया, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब इसको इस तरह से जो हमने 1 इंच की डार्ट के लिए मार्जिन लिया था वो ड्रॉ करना है, जैसे हम हमेशा ब्लाउज़ में भी डालते हैं। इस तरह से इस तरफ कर दिया और सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे। बस इसमें 2 डार्ट ही डालने हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इधर भी हम सेम ड्रॉ कर लेंगे। दोनों तरफ डार्ट की मार्किंग करने के बाद हम इसके गले की मार्किंग करेंगे। क्योंकि हम इसमें चाइनीज़ कॉलर रखने वाले हैं, इसलिए चौड़ाई 3 इंच लेंगे, लंबाई लेंगे 3 इंच। एक बॉक्स बना लेंगे 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा और इस बॉक्स के बीच में इस तरह गोलाई बना देंगे, ठीक है। और इसमें हम लगभग 1.5 इंच का 2 इंच का वी शेप और बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हमने आधा इंच निशान लगाया और इस आधा इंच निशान को नीचे की तरफ वी शेप दे दिया। हल्का कर्व देते हुए वी शेप बना देना है। देखिए 2 इंच का है, तो लगभग ये हमारा जो गला है 5 इंच लंबा बन गया। एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद ये जो कटिंग का पैटर्न निकला हुआ है इसको हम साइड में रखेंगे, दोनों हिस्से, क्योंकि इसकी अभी हमें एक बार ज़रूरत लगेगी। तो जो हमारा मेन फैब्रिक है अब उस पर हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो इसको हम इस तरह उल्टी तरफ से फोल्ड कर लेंगे, सीधी साइड अंदर कर देंगे, उल्टी साइड ऊपर कर लेंगे, बराबर से रखेंगे। इस तरह कपड़ा अच्छे से सेट करके रखेंगे। और जिस तरह की नेक पैटर्न हमने अस्तर में कट करी है सेम हमें नेक पैटर्न मेन फैब्रिक पर कट करना है, इस तरह से। इसीलिए ये टुकड़ा हमने रखा था और इसके अकॉर्डिंग ही हम कट करेंगे, तो एकदम परफेक्ट इसकी कटिंग होगी। फ्रंट पार्ट पर भी हम कटिंग कर लेंगे गले की। और अब हम अस्तर पे फ्रंट पार्ट जोड़ेंगे। तो उसके पहले हमें क्या करना है, जो हमने ये डार्ट ड्रॉ की है इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और ये डार्ट हमें सिर्फ अस्तर में बनानी है, क्योंकि मेन फैब्रिक को हम कुछ अलग तरह से इस पर ऐड करेंगे, तो उस पर हमें डार्ट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अस्तर में हम इसलिए डार्ट डाल रहे हैं, अस्तर की फिटिंग अगर अंदर से अच्छी रहेगी तो ऊपर से हम जो मेन फैब्रिक जिस तरह से सेट करेंगे तो वो भी देखने में ज़्यादा सही लगेगा। इस तरह से देखिए ये हमारा लुक आ गया है। तो इससे जो है फिटिंग अंदर से बहुत सही आएगी। तो ये दोनों डार्ट डालने के बाद अब इसको हम इस तरह पलट देंगे और ये सीधी साइड ऊपर रख लेंगे। और अब मेन फैब्रिक जो है उसको खोलेंगे और उसका सीधी साइड अस्तर की तरफ रखेंगे, यानी अस्तर और मेन फैब्रिक का सीधा हिस्सा एक दूसरे की तरफ रखेंगे और उल्टे हिस्से पर हमें गले पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो गले वाले पैटर्न को बराबर से रख लेंगे मिलाते हुए। इस तरह पैटर्न जिस तरह हमने कट करी है दोनों पैटर्न आपस में अच्छे से मिला करके रख लेंगे अस्तर और फैब्रिक का, और सिलाई लगाएंगे। तो जैसा हमारा शेप हमने कट किया है गले का, बस उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देनी है किनारे किनारे। और सेंटर से हमने पहले एक तरफ सिलाई लगाई है, एक तरफ सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो इससे जो है हमारा पैटर्न एकदम परफेक्ट अच्छे से आता है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए जैसा जैसा नेक पैटर्न है सेम हमने सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद अभी जो आधा इंच का कपड़ा है इसमें कट लगा देना है।
क्योंकि कर्व शेप पे हमने सिलाई लगाई। कर्व शेप पे हमेशा हमें कट लगाना चाहिए, जिससे जब हम कपड़े को पलटाते हैं तो उसमें कोई भी सिलवट नहीं आती है। इस तरह कट लगाने के बाद अस्तर को मेन फैब्रिक के पीछे पलट देंगे और जो हमारा नेक पैटर्न है उसको अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नेक पैटर्न अच्छे से बराबर कर लिया है और सीधी साइड है, ये देख सकते हैं आप। इस पर भी हम सिलाई लगा करके इसको फिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये इस तरह सीधी साइड भी हमने सिलाई लगा ली है। तो फ्रंट पार्ट का जो हमारा गला है वो हमने बना लिया है। अब हमें बाकी का जो मेन फैब्रिक है, क्योंकि ये हमारा अस्तर से बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है, तो इसको अब हमें अस्तर में किस तरह से सेट करना है देखते हैं। बीच में सिलाई लगा देंगे एक, जिससे कि हमारा जो मेन फैब्रिक और अस्तर है आपस में बैठ जाएगा। इस तरह बीच में एक सिलाई लगा करके दोनों फैब्रिक बीच से जोड़ दिए हैं। बाद में ये धागा खोल दीजिएगा, सिलाई खोल दीजिएगा। और अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम अस्तर के अकॉर्डिंग जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेन फैब्रिक वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मेन अस्तर से ज़्यादा बड़ा है, तो इस सारे फैब्रिक को हमें अस्तर के ऊपर इस तरह से सेट करना है कि अच्छे से ये सेट भी हो जाए और जो पैटर्न हम बनाना चाहते हैं वो बन भी जाए। तो उसके लिए क्या करना है, हम इस तरह पीछे देख सकते हैं मेन फैब्रिक इतना ज़्यादा बड़ा है हमारे अस्तर से, और इसमें हम कुछ इस तरह की छोटी छोटी फ्रिल्स या सिलवटें डाल करके ये बाकी के कपड़े को अस्तर के ऊपर फिक्स कर देंगे। तो जिससे जो हमारा टॉप का पैटर्न है वो बहुत अच्छा बनकर आएगा, बहुत स्टाइलिश है, ये आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। तो इस तरह देख सकते हैं। अब इसको हम किस तरह इस पर सेट करेंगे, तो सिर्फ इस तरह मेन फैब्रिक पर हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है पूरे पार्ट पर नीचे, और इस तरह एक सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमने कपड़ा जोड़ रखा अस्तर पर, बस वहाँ तक की लगा करके हटा लेंगे। अब ये सिंगल वाले सिलाई को हम क्या करेंगे, इस तरह से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ इस तरह पहले इसका सिलाई वाला धागा पकड़ेंगे एक साइड से, और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ छोटी छोटी फ्रिल्स बनाते हुए अंदर की तरफ सेट कर देंगे। यानी जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें अंदर चुन्नट डालते हुए सेंटर से लेकर पूरे पार्ट में फैला देना है, और इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जितना हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसमें पूरे में छोटी छोटी फ्रिल्स के साथ ये कपड़ा सेट हो जाए। ठीक है, ये देखिए छोटी छोटी फ्रिल्स के साथ हमने इस पूरे फैब्रिक को अस्तर की जितनी हमारी चौड़ाई है उतने ही चौड़े में हमने इसको फ्रिल डाल डाल करके सेट कर दिया है। ठीक है, अब ये हो गया नीचे का, और इसको हमें यहाँ जोड़ लगा देना है सिलाई लगा करके। यहाँ सिलाई लगाएंगे, और ये पैटर्न बनाना बहुत ही इजी है और साथ में ये बहुत अच्छा लुक देता है ड्रेस को। इस तरह देखिए जितना हमारा कपड़ा था उसको हमने छोटे छोटे प्लेट्स डालते हुए अस्तर वाले कपड़े पर सेट कर दिया है। अब ऊपर शोल्डर की तरफ भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है, सेम हमें उधर भी यही करना है। ये देख सकते हैं आप। और आप चाहें तो इसको मैनिक्विन अगर आपके पास है तो उस पर भी आप इसको कर सकते हैं। जिनके पास मैनिक्विन नहीं है वो भी ऐसी ड्रेस इजीली रेडी कर सकते हैं। अब देखो ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर इस तरह का थोड़ा लूज़ टाइप का कपड़ा है, तो ये जो कपड़ा है इसी से लुक आता है। और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ हल्का टाइट कपड़ा खींचते हुए पूरे में छोटी छोटी सिलवटें डाल करके सिलाई लगानी है। यानी हमारा जो अस्तर है वो प्लेन रहेगा, बट मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के ऊपर कुछ इस तरह से सेट करना है। इसके लिए भी हमने मेन फैब्रिक पे सिंगल सिलाई लगा ली है, और इस तरह धागे को खोल लेंगे और कपड़े पर फ्रिल डाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अस्तर के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे।
कितना इजी प्रोसेस है, साथ में मज़ेदार भी है। आप इसको बनाएंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि हाँ। और ऐसे आप बहुत सी चीज़ों पर इस तरह से ट्राई कर सकते हो। और इस तरह एक्स्ट्रा देखिए जो कपड़ा है बाहर की तरफ खींचते हुए फ्रिल को सेट करना है, सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरह फ्रिल, ये देखिए बीच में फ्रिल्स है, इसको ऊपर की तरह हल्का खींच के यहाँ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और इस तरह आर्म होल की तरफ भी हमें प्लेट्स डाल देनी है, जितना भी लूज़ कपड़ा है। और इसको सिलने के बाद आप देख सकते हैं आर्म होल हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है। और इधर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह हमने मेन फैब्रिक को अस्तर के शेप के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसमें हमने छोटी छोटी प्लेट्स डाल के पूरे कपड़े को सेट कर लिया। इसमें कुछ इस तरह का बीच में लुक आएगा और ये पहनने के बाद ही बहुत ही स्टाइलिश लगता है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर लेना है। सेम इसी तरह हमें जो टॉप का दूसरा हिस्सा है उस पर भी इसी तरह हमें कपड़े को सेट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लेंगे, इधर वाला भी सेम इसी तरह कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरा रेडी कर लिया है। इसको रेडी करने के बाद अब हम इसका बेल्ट वाला हिस्सा रेडी करेंगे। जो ये था, ये हो गया मेन फैब्रिक, ये हो गया हमारा अस्तर। और इसको इस तरह रखेंगे अस्तर को, और चारों तरफ से सिलाई करके जोड़ लगा देंगे। ठीक है, इस तरह सिलाई लगानी है चारों तरफ से और जोड़ लगा देंगे। इस तरह से हमने देखिए इसमें चारों तरफ सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है। और इसको जोड़ने के बाद हमने ये बकरम की पट्टी ली है। ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई है वो हमने जितना हमारा बेल्ट है उतनी चौड़ी ली है, और जिसकी लंबाई हमने 2 इंच के इधर ली है लगभग। और इस तरह बेल्ट को बीच से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका जो ऊपर वाला शेप है वी शेप, ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं करना है बेल्ट में, बट ये जो इसका ऊपर वाला शेप है इसे हम ड्रॉ करेंगे इस बकरम की पट्टी पर। ये देखिए ये लगभग 2.5 इंच के बराबर है लंबाई में, तो इतनी आपको ले लेनी है 2.5 इंच। और इसको भी बीच से एकदम फोल्ड कर लेंगे। ठीक, फोल्ड करने के बाद इस वाली बेल्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ठीक है, रखेंगे। ये देखिए ये वाला नोक इधर पर आ रहा है एकदम इसके कॉर्नर पर, और एकदम सीधा रखेंगे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और इसका शेप हम बकरम पर ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने जो ये वी शेप है इसको हमने बकरम पर एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए कुछ इस तरह का शेप आ गया इस पर। अब इस शेप को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ से रीड्रॉ कर लेंगे, यानी इस लाइन को हम 1 इंच में 1-2 पॉइंट कम भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से इस शेप को हम इसको नीचे से भी ऐसे ही बना लेंगे। और हमें इस शेप की कटिंग करनी है। ये देखिए लगभग 1 इंच में 1-2 पॉइंट कम है, 1 पॉइंट कम, इतनी चौड़ी आपको बेल्ट का जो ये शेप है वी शेप इसका कटिंग कर लेना है। ठीक है, नॉर्मल पट्टी भी आप इसमें लगा सकते हो, बट उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी जितनी बकरम से आएगी, तो इसलिए हमने ऐसी कटिंग करी है। अब इसको हम देखिए कुछ इस तरह से इसमें लगाएंगे, और जब स्टिच करेंगे पीछे की तरफ पलटाएंगे तो इसका शेप बहुत अच्छा बनकर आएगा। अब हमने हमारी ये जो बकरम का हमने जो ये कटिंग करी बेल्ट का, सेम इसके जितना हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। ठीक है, अस्तर का कपड़ा लिया है, और अस्तर का हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कपड़ा लिया है, और इसको हम इसमें सेट करेंगे बकरम की बेल्ट को। जिस शेप में हमने बेल्ट की कटिंग करी उसी शेप में हमें कपड़े की कटिंग करनी है। बट ये है कि थोड़ा आधा इंच आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से बड़ा है, इसलिए बड़ा साइज़ में हमें कपड़े की कटिंग करनी है। और नीचे वाली साइड से हमें इस तरह जितना कपड़ा है अस्तर का बकरम के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगानी है। बेल्ट के नीचे साइड से हमें सारा कपड़ा बेल्ट के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई से फिक्स कर देना है। दूसरी तरफ भी यही करना है, और ऊपर तरफ का जो है कपड़ा उसे खुला रखना है।
और फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब इसको हम सेट करेंगे बेल्ट के ऊपर। तो ये हमारा बेल्ट है और इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। सिलाई वाला हिस्सा नीचे रहेगा, जो कपड़ा खुला हुआ है आधा इंच उसको हम बेल्ट के साथ आधा आधा इंच रख के इसको भी सिलेंगे। जितना इसका मार्जिन, यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे शेप के अकॉर्डिंग। इस तरह हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल अस्तर के किनारे, बकरम के किनारे किनारे एकदम शेप वाइज सिलाई लगानी है। इस तरह से दूसरे साइड भी लगा देंगे। और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और कट्स लगाने के बाद बकरम वाले पैटर्न को पीछे साइड फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छे से आई है। और इसकी नोक को निकाल लेंगे अच्छे से। इस तरह पीछे की तरफ पलटा दिया है, ये देखिए प्रेस लगा देना है। सिलाई अभी कोई नहीं करनी है, सिर्फ पीछे की तरफ पलटा के प्रेस लगाया है। और ये देखिए शेप कितना अच्छा आया है और ये फिनिशिंग बकरम की वजह से आई है। अब इसको हमें वापस से इस तरह जोड़ लगा देना है फ्रंट वाले पार्ट पर। ठीक है, ये पार्ट हमने पहले ही रेडी कर लिया था। इस तरह लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। और इस तरह से हमें शेप वाइज बेल्ट को टॉप पार्ट के साथ जोड़ देना। और आप देख सकते हैं लुक अभी से कितना स्टाइलिश और प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया फ्रंट पार्ट। और पीछे आप यहाँ तुरपाई कर दो, चाहे सिलाई लगा दो, तुरपाई करना ज़्यादा सही रहेगा। बेल्ट लगाने के बाद का साइड का हिस्सा बराबर कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा निकला रहेगा इसको बराबर कर लेंगे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह से फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा अस्तर है और मेन फैब्रिक अस्तर को इस तरह साथ में रखेंगे सेट करके बराबर से। इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई 1 इंच लेंगे, क्योंकि चाइनीज़ कॉलर बना रहे, पीछे से गला जो है वो बंद रहेगा। और इसमें हम बॉक्स बना के इस तरह गोलाई दे करके कटिंग कर देंगे। और इसमें हमें कुछ नहीं, बस अस्तर और फैब्रिक को रखना है, चारों तरफ से सिलाई लगा के जोड़ लगाना है। मेन फैब्रिक और अस्तर को आपस में रख के चारों तरफ सिलाई लगा के जोड़ लगा देंगे। इस तरह हमने अस्तर और मेन फैब्रिक जोड़ दिया है। चारों तरफ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर देना है। देखिए मेन फैब्रिक का कपड़ा अस्तर से बाहर आ रहा है थोड़ा बहुत, इसको हटा देंगे, कट कर देंगे। अब हमें इसमें बैक पार्ट पर हुक लगाने के लिए कट बनाना है। तो उसके लिए हमने ये पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है अस्तर के टुकड़े पर, जिसकी लंबाई हमने 3.5 इंच ली है, चौड़ाई हमने 2 इंच ली है। और इसको प्रेस से चिपका करके, और इसका जो चारों तरफ का एक्स्ट्रा कपड़ा है इस तरह इसके ऊपर नाखून से अच्छे से प्रेस करके इसको कवर कर देना है। जो ये हमारा पेस्टिंग पेपर है इसको हमने इस तरह चारों तरफ से कवर कर दिया है। कवर करने के बाद इसमें हम मार्कर से इस तरह एकदम सेंटर में लाइन बनाएंगे और इस तरह एरो बनाएंगे। और ये एरो के दोनों हिस्से को इस तरह 1-2 और लाइन बना के कुछ इस तरह का हमें मार्किंग करनी है। और सेम इसी पैटर्न पर हमें सिलाई लगानी है। सबसे पहले बीच वाली लाइन पे सिलाई लगाएंगे और फिर जो ये हमने अगल बगल से बॉक्स बनाया है इस पर सिलाई लगा देंगे। एज इट इज़ सिलाई लगानी है बिल्कुल। बीच से सिलाई स्टार्ट करनी है, एक साइड का पैटर्न कंप्लीट करते हुए सिलाई बाहर निकालनी है और फिर दूसरी लाइन पर सिलाई करते हुए पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर जो बीच वाली एकदम लाइन है उस पर कट लगाना है। अगल बगल वाली लाइन इसी तरह रहने देंगे, बीच वाली सिलाई पर कट लगा देंगे। और जहाँ पर गोलाई पर सिलाई आई है तो वहाँ पर कट लगा देंगे। और सारे जो बकरम का पूरा हिस्सा है इसको अंदर की तरफ पलटा करके सिलाई से फिक्स कर देंगे।
इस तरह अंदर की तरफ पलटा करके सिलाई लगा देंगे। और ये हमारा हुक के लिए हमने ब्रैकेट तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम हुक लगा सकते हैं और ये पीछे से ओपन रहेगा तो चाइनीज़ कॉलर पहनने में इजी रहेगा। अब हम शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमें बैक और फ्रंट पार्ट लेना है दोनों टॉप का, और पहले फ्रंट साइड से जोड़ेंगे आधा इंच से कम कपड़ा दबाते हुए। ये हमने पहले फ्रंट से शोल्डर स्टिच किया है, उसके बाद उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो इससे जो हमारा फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आता है स्टिचिंग में, और सिलाई मजबूत भी रहती है। तो ये हम इस तरह से हमने शोल्डर भी स्टिच कर लिए हैं। अब हमें इसमें कॉलर लगाना है, चाइनीज़ कॉलर जो हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये गोलाई नाप करके हमने चाइनीज़ कॉलर बना लिया है। वी शेप को हम बंद रखेंगे और पीछे की तरफ ओपन रखेंगे, इसलिए इस तरह से चाइनीज़ कॉलर हम लगा रहे हैं। चाइनीज़ कॉलर किस तरह कट करते हैं, किस तरह इसको पूरा रेडी करते हैं, पूरा डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, साथ में आई बटन पर भी दे दूँगी। मेरे और वीडियोज़ में आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने चाइनीज़ कॉलर को बनाया, बहुत इजी होता है। तो कटिंग स्टिचिंग उसकी मैंने अलग डाल रखी है, और इसमें पीछे की तरफ हमें ओपन रखना है। तो जो एक्स्ट्रा आधा इंच का मार्जिन होता है उसको हम अंदर की तरफ से पूरे गले के राउंड शेप में सिलाई लगा के जोड़ देंगे। और इस तरह जोड़ने के बाद गोलाई पर कट लगाते हुए सारा मार्जिन अंदर की तरफ सेट करके कॉलर को ऊपर से हम सिल देंगे। इस तरह देखिए सारा मार्जिन अंदर की तरफ डाल करके और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा चाइनीज़ कॉलर भी इसमें लग चुका है। और कॉलर कंप्लीट करने के बाद इसमें हम हुक्स बनाएंगे। इस तरह से कॉलर कंप्लीट कर लेना है। तो हमारे टॉप पार्ट में हमने कॉलर कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ हुक लग जाएगा, बटन भी लगा सकते हैं। ये वी शेप कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कॉलर कंप्लीट हो गया। कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इसमें हम जैसा हमने बॉर्डर ऊपर लगाया है तो वैसे ही हमने बेल्ट लुक पूरा प्रॉपर राउंड शेप में देने के लिए पीछे वाले पार्ट में भी इस तरह से बॉर्डर हमने ऊपर से लगाया है। और इस तरह सेंटर में लाइन खींचेंगे और लाइन के दोनों तरफ हमें 3.5 इंच की दूरी पर लाइन बनानी है। 5 इंच लंबी रहेगी लाइन, ये लंबाई हमने 5 इंच कर ली। ठीक है, और इसको हम सीधी तरफ इसलिए लाइन बना रहे हैं, इसमें हम डाट डालेंगे, लेकिन इसमें सीधी तरफ हमने लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि इन लाइनों पर हम हुक्स बनाएंगे। तो ये हमने गोल्डन कलर की डोरी ली है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लिए हैं लगभग 1.5 इंच, और इसको इस तरह फोल्ड करके इस लाइन पर 4 हुक दोनों तरफ लगाएंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे और इसे लाइन पर रखेंगे और इसको टक कर देंगे। और ऐसा हमें दोनों लाइनों पर करना है फ्रंट साइड से। बाद में हम इसको इसमें डोरी वगैरह डाल करके पीछे से अच्छी फिटिंग ला सकते हैं, क्योंकि इस गाउन में अगर कमर की फिटिंग नहीं सही आएगी तो इस बेल्ट का कोई मतलब नहीं है जो हमने इसमें बॉर्डर वाला लुक दिया है बेल्ट के साथ। तो ये हमने 4 हुक्स लगा दिए इसमें डोरी के, ये देख सकते हैं आप, इसमें से हम डोरी इजीली डाल सकते हैं। और अब इसको हम इस तरह लगे हुए हैं और इस तरह फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आधा इंच की डाट डालेंगे, और पीछे से जब डाट हम डालेंगे तो हमारे हुक्स प्रॉपर अच्छे से स्टिच हो जाएंगे और हटेंगे भी नहीं। इस तरह से हमें डाट डाल लेनी है। तो देखिए इस तरह से ही हमारा आया है, स्टिच हो चुका है। इसमें हम इसलिए डोरी डाल सकते हैं। दोनों लाइन पर हमने ऐसा हुक बना लिया है। और अब इस टॉप पार्ट पर हमें स्लीव्स लगा लेनी है। स्लीव्स लगाने का तरीका बहुत ही ईजी है, ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है, तो ज़रूर से ज़रूर चेक कर ले और वीडियोस।
और इसमें अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग पहले फ्रंट साइड से हमें आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए किनारी जोड़ लेनी है। इस तरह ये देखिए हमने किनारी जोड़ ली है, आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई कर ली है। और अब जब हम इसको उल्टा करके फिटिंग लगाएंगे तो इसमें हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये हमारा बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी होगा ड्रेस। अब पीछे हम फिटिंग लगाएंगे उल्टा करके। तो बस्ट साइज़ 18.5 इंच है, तो निशान लगा लेंगे 18.5। कमर का साइज़ 29 इंच है, जिसका आधा है 14, और 14 इंच में हम 1.5 इंच की लूजिंग के साथ नीचे लगाएंगे निशान, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी हमने हुक्स बनाए हैं फ्रंट पे, तो इसलिए हम इसकी फ़िटिंग ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे कमर की। तो हम ये 16.5 इंच पे निशान लगा रहे कमर का। और क्योंकि हमारा डोरी बन रहा है फ्रंट साइड पे, तो हमें इसको ज़्यादा टाइट सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह फिटिंग पर हमें सिलाई लगा लेनी है। जैसा हमने निशान लगाया इस पर सिलाई लगा ली हमने, और ये हमारी फिटिंग भी लग चुकी है और ईज़िली हम इसे पहन सकते हैं। ये रही स्लीव्स हम लगा लेंगे। स्लीव्स लगाने का बहुत डिटेल हम बहुत सी वीडियो में बता चुके हैं, तो आप और भी वीडियो ज़रूर चेक करें। बहुत इजी सा है स्लीव्स लगाने का तरीका। अब हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है, बचता है इसका घेर। तो इसका घेर लगाने के लिए जो भी हमारा साड़ी का 4 मीटर कपड़ा है, ये देखिए 4 मीटर कपड़ा। अब इस पूरे 4 मीटर कपड़े को हमें किस तरह से घेर में कन्वर्ट करना है। तो इसकी जो लंबाई थी, तो इसके ऊपर का जो बॉर्डर था वो हमने कट करके नीचे लगा दिया, तो बॉर्डर और चौड़ा हो गया, जिससे लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है। नीचे थोड़ा हैवी लुक आ रहा है। अब ऊपर का जो कपड़ा है 4 मीटर, इसको हम छोटी छोटी फ्रिल डालते हुए इस पूरे घेर में एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह हमने एक सुई में धागा डाला है, जिसकी जो चौड़ाई है वो हमने कमर के हिसाब से ली है। ये देखिए इसका सर्कल और कमर का सर्कल एक है, तो इस पूरी गोलाई के नाप से हमने धागा डाल लिया है सुई में। अब इस पूरे धागे में हम 4 मीटर कपड़े को इस तरह तुरपाई कर करके, और पूरा जो कपड़ा है 4 मीटर इस धागे में हम फिल कर लेंगे। इस तरह तुरपाई करते हुए जहाँ से हमने स्टार्ट करी है, हमें पूरा राउंड शेप घुमाते हुए और किनारी सिल लेनी है। जो हमारा खुला हिस्सा रहेगा इसको सिल लेना है, ठीक है। इसको इस तरह सिलते सिलते पूरा कपड़ा हमें पूरे धागे में एकदम फिल कर लेना है। इससे हमारी फ्रिल जो है आसानी से बन जाएगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो इसका कटिंग का वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी हमारे चैनल पर, तो ज़रूर चेक करें। उसके बाद ही आपको स्टिचिंग समझ में आएगी। इस तरह देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, और यहीं पर राउंड शेप में तुरपाई करते हुए इधर पे धागा निकाला है। अब जो इतना बड़ा धागा है इसको हम पूरे कपड़े में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और बहुत पूरा कपड़े में जब हम ये पूरे धागे में पूरा कपड़ा एडजस्ट कर देंगे, तो इस तरह टक करके सुई हटा देंगे। ये हटा दी हमने सुई टाका लगा के। और अब ये देखिए स्कर्ट हमारा जो हमें घेर बनाना है एक तरह से, वो हमने रेडी कर लिया है। पूरे फ्रिल को पूरे धागे में इक्वली एकदम अच्छे से सेट कर लेना है। इक्वल फ्रिल्स अगर आप पूरे में नहीं सेट करोगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो गाउन के शेप में थोड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए आराम आराम से इसको पूरे फ्रिल को चारों तरफ अच्छे से पूरे धागे में बराबर से कर ले, कुछ इस तरह से। अब देख सकते फ्रिल डालने के बाद नीचे का गाउन का लुक बहुत सुंदर आएगा, क्योंकि 4 मीटर कपड़ा एक मीडियम साइज़ के गाउन में जब हम फ्रिल डालते हैं तो बहुत अच्छा सा लुक आता है, बहुत हैवी सा गाउन बनता है। इस तरह फ्रिल हमने बराबर कर ली है। अब इसको हमें कुछ नहीं, बस अपने टॉप पार्ट के साथ जॉइन करके सिलाई लगा देनी है और हमारा गाउन रेडी। तो इसकी जो भी गोलाई है इसके साथ हम सिल देंगे। तो इसको रखा इस तरह से, कमर वाला हिस्सा रखेंगे मशीन की तरफ और गाउन के घेर को इस तरह रखेंगे, और इस तरह ब्लाउज़ को अंदर कर देंगे टॉप को, और गाउन के घेर को ब्लाउज़ के घेर के साथ सेट करते हुए हमें घेर और गाउन का जो कमर वाला हिस्सा गोलाई है मिलाते हुए पूरा घेर अच्छे से, ये देखिए इस तरह हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये था गाउन बनाने का इजी सा प्रोसेस। अगर आप स्टेप बाय स्टेप दोनों वीडियोस देखेंगे तो आप भी अपने घर पर पड़ी पुरानी साड़ी या
कोई अच्छा सा कपड़ा लाकर भी, फैब्रिक लाकर भी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहनने के बाद ये बहुत ही स्टाइलिश लुक आया था इसका। और मैंने वीडियो में लास्ट में दिखाया भी है पहनकर। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर बड़े साइज़ का गाउन की स्टिचिंग चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताएं। ये हमने देखिए सिल दिया है पूरे घेर को टॉप के साथ। और ये देखिए इसका फ्रिल कितना सुंदर आया है। नीचे की तरफ हैवी लुक आ रहा है बॉर्डर लगाने की वजह से। बीच में हमारा बेल्ट प्लेन और ऊपर भी इस तरह से पफ़ी लुक आया है विद लॉन्ग स्लीव्स। और इसको पहनने के बाद का लुक बहुत प्यारा है। सो इसमें हम डोरी डाल लेंगे और इसको हम कमर से फिर अच्छे से टाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर पफ़ी लुक है और नीचे इतना घेर है, तो बीच में प्लेन और एकदम फिटिंग का रहेगा तो ये लुक कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिज़ाइनर वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। दोस्तों के साथ शेयर करें। और पहनने के बाद का लुक कुछ इस तरह का आया है। आपको हमारी जो भी शॉर्ट्स है, जो भी रील्स है, उसमें इसका लुक पूरा देखने मिल जाएगा। कुछ इस तरह का लुक आया है इसका, जो कि पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही डिज़ाइनर। और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं डिज़ाइनर सलोनी के नाम से, उसमें आप पूरा लुक देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।